नमस्कार, मैं धीरज कुमार। आप तक सच न्यूज। एक मामला बहुत ही कुछ दिनों से जटिल होती जा रही है। जटिल इसलिए बोल रहे हैं कि ये मामला 2016 का है और 16 से लेके 2021 में कोर्ट, थाना, कचहरी सारा कुछ हो जाता है। लेकिन 2024 आते आते कुछ इस पर प्रकार विवाद बढ़ता है कि एक बेटे की चाह में एक अलबोलता बेटी को और एक सुशील पत्नी को एक पति ने घर से निकाल दिया, ये कहकर कि तुम्हें सिर्फ बेटी होती है, जबकि इस महिला का क्या गुनाह है वो दुनिया जानती है। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे ऐसे लोग आज भी इस धरती पर जिंदा हैं। ये हमारे साथ जो बच्ची है, इस बच्ची को आप लोग भी देखेंगे और समझेंगे कि इस बच्ची को क्यों हम ऑन कैमरे में ला रहे हैं। लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैटर कुछ इस प्रकार से हो चुका है कि इस बच्ची को ऑन कैमरे में लाकर उस जो इंसान को जो कहती है कि हम बेटी से नफरत करते हैं, तो आज वही बेटी, करीब उम्र इसका 7-8 साल होगी, आज वही बेटी आज एक बाप का पर्दाफाश करेगा। क्या कुछ बेटी बता रही है वो आपको सामने और आप खुद सुने। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जयश्री। जयश्री, पढ़ते हो? हाँ। कहाँ पढ़ते हो? जहानाबाद। अच्छा, कौन स्कूल में? स्कूल का क्या नाम है? मिशन वर्ल्ड सैया स्कूल। अच्छा, मिशन वर्ल्ड स्कूल नाम है। किस क्लास में पढ़ते हो? 1। 1। अच्छा, ये बताओ बेटा कि जब पटना तुम आई तो पापा के साथ रहती थी कि मम्मी के साथ? मम्मी के साथ पापा नहीं रहने देते थे। अच्छा, मम्मी के साथ पापा नहीं रहने देते, क्यों? क्योंकि मम्मी बात करती थी नाना नानी से, तो हम भी बात करते थे, तो दादी देख लेती थी तो कह देती थी पापा को कि जाके शिवांगी को मारो, तो पापा आते थे हमारे, दादी हमको ले चलती थी रूम में। अच्छा, दादी आपके कह देते, आप नाना नानी से बात करते थे या आपकी मम्मी बात करते थे तो उसके लिए दादी को दुख होता था और आपके पापा को कह देते थे कि जाके शिवानी को मारो, और आपके पापा मम्मी को मारते थे दादी के कहने पर? हाँ। आपको भी मारते थे पापा? हमको मारते नहीं थे, एक रूम में बंद कर देते थे, लाइट बंद करके कहते थे कि मामा के शादी में मत जाना, अगर जाएगी ना तुम्हारी मम्मी को छत पर से धक्का दे देंगे। अच्छा, तुम अपने मामा के शादी में नहीं जाना, नहीं तो तुमको मम्मी को छत पर से धक्का दे, के बोलता था? पापा। पापा के नाम क्या है? अंशु कुमार। अंशु कुमार। पापा तुमसे बोलते थे? हाँ। कि नानी ही जाओगे, मामू के शादी में जाओगे तो तुम्हारी मम्मी को मार देंगे। तो डर लगता था बेटा? हाँ। अच्छा, पापा और क्या क्या करते थे घर में? कभी कभी मम्मी नहीं बात करती थी घर से, नानी से चाहे नाना से, तभी भी दादी कहती थी कि बात करके नंबर डिलीट कर दी है, जाके मारो फिर से उसको। अच्छा, बार बार आपकी दादी फोर्स करती थी मम्मी को मारने के लिए पापा को? हाँ। आप पापा आके मारते थे मम्मी को? हाँ। बहुत पीटते थे? हाँ। तो उस समय आप नहीं बचाती थी? कहता था कि तू बचाएगी ना तो तुमको भी दोनों को मार देंगे। अच्छा, तुमको भी मारने के लिए बोलते थे पापा? हाँ। दादी भी? हाँ। और कहते थे, हम रो रहे थे एक दिन कोना में, तो कहते थे कि तुम्हारा मतलब कि नाना बच्चा चोर है, मत जाना। और तुम्हारे नाना झूठू मूठू कहता था कि तुम्हारे नाना कहते हैं मम्मी को मारने के लिए। अच्छा, ऐसे ऐसा की बात बोलते थे पापा? पापा? पापा कुछ ड्रिंक भी करते थे, दारू
पीते थे भी? हाँ, दादी भी नशा करती थी। दादी भी नशा करती है? क्या क्या पीती थी दादी? पान भी खाती है, सब कुछ करती है। पान खाती थी और कुछ? हमको नहीं पता है, लेकिन सिगरेट में व्हाइट व्हाइट क्या चीज तो डाल के पीती रहती थी। अच्छा, सिगरेट में व्हाइट व्हाइट डाल के, सिगरेट में डाल के पीती थी, व्हाइट व्हाइट कलर का हो गया। हाँ, और उसको डाल के दादी आपकी पीती थी? हाँ, भांग भी डाल के पीती थी। भांग भी? हाँ। अच्छा, तो दादी को नहीं बोलती थी कि गंदा चीज है दादी मत करो? दादी को नहीं बोलती थी? डर लगता था। अच्छा, बोलने में कि मारेंगे हमको? हाँ। अच्छा, जब वो नशा करते थे आपके दादी और आपके पापा, हाँ। तभी आके मम्मी को मारते थे? नशा करते थे तो दादी कहती थी ना कि जाके उसको मारो। अच्छा। तो मारते थे। हाँ, नशा करते दादी जब करती थी, वो सिगरेट में व्हाइट व्हाइट डाल के पीती थी, तब दादी पापा को कहते थे कि जाके मारो। हाँ। पापा आपके मम्मी को आके मारते थे? हाँ। और आपको रूम में बंद कर देते थे? हाँ, रात को हमको रूम में बंद कर देते थे, मम्मी को मार के आते थे। और चाचू भी कहते थे ना कि मामू के शादी में मत जाना। चाचू भी कहते थे कि तो पूछा ना कि क्यों नहीं जाए मामू के शादी में? हम खाली झूठ बोल देते थे कि हम नहीं जाएंगे। अच्छा, डर से? और जबरदस्ती हमको दानापुर ले जाते। मम्मा माना करती थी कि मैं जब हमको छोड़ के, तब मम्मा को मारता था, जबरदस्ती हमको ले जाता था। कहाँ? दानापुर। काहे के लिए? क्योंकि काहे के लिए हमको नहीं पता है, पर जबरदस्ती ले जाता था। हम भी नहीं कहते थे कि हम मम्मा कह रही तो थोड़ा सा नहीं रुक जाए, अगला दिन चल जाएंगे। तब कहता था कि नहीं चलो ना, जबरदस्ती ले जाता था। के ले जाता था? पापा। और कोई भी ले जाता था? दादा दादी पापा। अच्छा, वहां ले जाके क्या करते थे? कभी गई थी दानापुर? तो क्या करते थे वहां ले जाके? वहाँ लेकिन उस दिन एक दिन दादी वहीं थी, दानापुर ही। अच्छा, और दानापुर में आपको ले जाके क्या करते थे पापा? वहाँ ले जाके कुछ नहीं करते थे, और हमको मन रहता था पटना आने का, तो ले आते थे। अच्छा, और आपको जबरदस्ती वहां ले जाते थे मम्मी से अलग करके? अच्छा, आप डरना नहीं है बेटा, पक्का ना? पक्का। हाँ, डरना नहीं है। अच्छा, ये जो बात बोल रहे हो, कोई तुमको सिखाया है? ये सब जो बात बोल रहे हो कि दादा, ये सब जो कोई जो पापा मारते पीटते थे, तुमको कोई सिखाया ना है बोलने के लिए? सिखाया नहीं, हमको सिर्फ याद है। अच्छा, याद है जो जो घटना हुआ था। अच्छा, उस दिन जो रात में मम्मी को मारपीट किए, उस दिन आप थे? जो रात में बाहर में जो मम्मी को सर फट गया था? उस दिन हम यहाँ पे थे। अच्छा, हमको यहाँ नहीं पर पता था। अच्छा, यहाँ पर याद थे? हाँ। मम्मी वहाँ अकेला थी? हाँ। अच्छा, जब मम्मी को आप देखे कि सर फटा हुआ, तो आपको कौन बताया? नाना आए। कहना कि मम्मी के सारा दवाई लेके, नाना कहना कि तुम मत जाओ, तो हम कहना कि हम चलेंगे। तो नीतीश मामू कहे ना कि मत जाओ, तो नाना कहना कि तुम्हारी मम्मी को हार्ट अटैक आ जाएगा, जल्दी चलो। तो हम गए, तो यहाँ पे भी माथा फूटा था, यहाँ पे चाकू से वार किया था, वो अंदर में भी माथा फूटा हुआ था मम्मा का? हाँ। फिर क्यों ले गए बेटा वहां से? नाना ले गए और विकास मामू ले गए हॉस्पिटल? हाँ। मारने वाला कौन कौन था पता है? हम नहीं थे तो हमको नहीं पता था। अच्छा। पर पक्का हमको यकीन है कि पापा ही फोन किए थे गुंडा लोग को मम्मी को मारने के लिए। अच्छा, पापा ही फोन किए थे? क्योंकि नीचे मम्मी खा रहा थी, तो कहते थे कि वहाँ पे तुम मर जाओ। अब पुलिस को पैसा देते थे और हाँ, ठीक है, बोल। कहते थे कि इसको गिरफ्तार कर लो। तो गिरफ्तार करे, एक दिन गिरफ्तार करे तो मम्मी बेहोश हो गई थी ना, तो लेडीज पुलिस को और एक जेंट्स को रुकने के लिए कहे थे।
अच्छा तो बहुत रात होने पर वो लोग चल गए। उसके कल होके मम्मी को गुंडा भिजवा के मारा था। अच्छा, उसके बिहानी हो गए जब पुलिस आंटी लोग चल गई, पुलिस अंकल सब चले गए, तो उसके बिहानी होके रात को। रात में आके गुंडा आपके मम्मी को मारा। हाँ, दुकानदार भी थे। हाँ। वो भी डर के मारे चले गए। अच्छा, वो सब घटना देख के। नहीं, उस घटना देख के नहीं, हाथ में वो कुछ मारने वाला सामान रखा था, यही देख के चले गए। अच्छा, हाथ में कुछ सामान था मारने वाला, उसको देख के दुकानदार अंकल चले गए। हाँ। तो ये जो घटना था बहुत ही शर्मनाक घटना इस बच्ची का आपने सुने होंगे। ये छोटी सी बच्ची झूठ नहीं बोल सकता है। आप लोग जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, उस वीडियो को इतना अधिक से अधिक शेयर करिए कि ये लोग मुजरिम जो सिगरेट में मिलाकर, कौन सा हुआ चरस था या अफीम था या क्या, वो तो इसकी दादी ही बताएगी, लेकिन वो जो तरल पदार्थ सिगरेट में डालकर पी रहे थे और उन नशा करने के बाद अपने बेटा को कहते थे कि जाओ और अपनी पत्नी को पीटो, और तब जाके वो भी बेटा भी नशीले पदार्थ करता था, नशा करता था और नशा करने के बाद पीटता था। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी सी छोटी सी बच्ची को इस प्रकार से माइंड में बैठ चुका है कि हमारे दादा और हमारे दादी और हमारे पापा हमारे मम्मी का जानी दुश्मन है, और ये बच्ची झूठ नहीं बोल सकती है। इसलिए हम इस बच्ची को कैमरे के सामने लाए कि इस गुनहगार को सजा मिल सके। अगर हमारी बात आप तक पहुंच रही होगी तो इस बच्ची को, और ये जो पत्नी है अंशु जी देख लीजिए, ये बच्ची, इसका क्या गुनाह है? ये आपसे छोटी बच्ची है, अभी दुनिया नहीं देखा है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा आरोप लगा रहा है आपके ऊपर, आपके माता के ऊपर, आपके पिताजी के ऊपर। तो आप कितना भी भाग जाओ, सजा कानून आपको जरूर देगा। और इस बच्ची का और इस पत्नी महिला का जो गुनहगार होगा, वो कोई भी बंदा हो, उसको जेल के सलाखों में जाना ही पड़ेगा। मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज।